कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं आचार्य श्री वसुनंदी वर्षा योग समिति फरीदाबाद 2025। अध्यक्ष पंकज जैन, उपाध्यक्ष वीपी जैन, उपाध्यक्ष प्रदीप जैन, महामंत्री भूपेश जैन, मंत्री अंकित जैन, मंत्री पारस जैन, सह मंत्री अनुज जैन, कोषाध्यक्ष अमित जैन, सह कोषाध्यक्ष हितेश जैन। इस संसार में रहने वाले जितने भी जीव हैं, चाहे वो धर्मात्मा हो चाहे अधर्मात्मा हो, उन सभी जीवों में प्रत्येक जीव को 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है: रोटी, कपड़ा और रहने के लिए मकान। पेट भरने के लिए रोटी की आवश्यकता होती है, तन ढकने के लिए कपड़े की, सर्दी गर्मी बरसात इन सब से बचने के लिए एक आश्रय की आवश्यकता होती है। गरीब घोंसला कह देता है, थोड़ा अच्छा हो तो कुटिया कह देता है, ज़्यादा अच्छा कमा लेते हैं तो वो मकान बन जाता है, और फिर जिस पे ज़्यादा धन दौलत है वो तो कोठी बंगला। अलग अलग नाम है, मगर सब अपने जीवन को जीने के लिए रोटी, कपड़ा और मकान, इन 3 चीज़ों की आवश्यकता उन्हें पड़ती है। महानुभाव, इन तीनों में भी एक चीज़ ऐसी है जो हमारे जीवन पर असर डालती है। कपड़ा तो मात्र हमारे तन को ढकता है, मकान हमें आश्रय देता है। एक बार को हम मकान के बिना भी गुजारा कर सकते हैं, लेकिन जो भोजन है वो हमारे जीवन में बहुत महत्व रखता है। कई बार हमारे बड़े बुजुर्ग कहा करते हैं कि बच्चों, घर का भोजन करो, शुद्ध भोजन करो। कई सासू माँ और बहुओं में इन्हीं बात की लड़ाई है कि बेटा शुद्ध भोजन पे ध्यान रखो। बार बार वो टोकती हैं तो बहुओं को बुरा लगता है। नई नौजवान पीढ़ी कहती है कि घर के शुद्ध भोजन का महत्व क्या है जो हम बाजार का ना करें। सरकार भी कहती है कि बाजार के भोजन को कम करो। स्वास्थ्य जो डॉक्टर हैं, चिकित्सक हैं, स्वास्थ्य मंत्रालय है, वो भी कहता है कि आप घर का ही भोजन करो। आए दिन आपके पास सूचनाएं आती रहती हैं कि कोई व्यक्ति अटैक से मर गया, कोई हार्ट अटैक से मर गया। अब नई बीमारी चली है, एक पहले हार्ट अटैक होता था, अब हार्ट फेल होने लग गया है, पड़ा और सीधा मर गया। नई नई बीमारियां हमारे सामने आती जा रही हैं। शुद्ध भोजन और अशुद्ध भोजन में बड़ा अंतर है। घर के शुद्ध भोजन का महत्व हमारे जीवन में कुछ अलग ही प्रभाव डालता है। भोजन के ऊपर बड़ी बड़ी मोटी मोटी किताबें भी लिखी गई हैं, ग्रंथ भी लिखे गए हैं। आचार्य भट्टकेर स्वामी जी ने मूलाचार में पिंड शुद्धि अधिकार सबसे बड़ा अधिकार दिया है। आचार्य शिवकोटि स्वामी जी ने भी खान पान के लिए भगवती आराधना में भोजन का उल्लेख किया है। आचार्य समन्वत स्वामी जी ने भी समाधि साधु के लिए छाछ, मट्ठे, जल, पेय पदार्थों का उल्लेख किया है। सभी आचार्यों ने प्राय करके भोजन के बारे में कुछ ना कुछ उल्लेख जरूर किया है। आचार्य कुंदकुंद स्वामी जी ने भी आहार दान में रहन सार के में उल्लेख किया है। आचार्य उग्रदादित्य स्वामी जी ने कल्याण कारकम ग्रंथ, एक आहार के लिए, भोजन के लिए अलग से ही ग्रंथ लिख दिया। भोजन का हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा महत्व है। जब संतान, किसी महिला के गर्भ में एक शिशु की उत्पत्ति होती है, संतान की उत्पत्ति होती है, उस महिला का भोजन कैसा है, उस भोजन से संतान का वो शरीर बनता है। आप लोग पढ़ते भी हैं, मात पिता रज वीरज मिलके बनी देह तेरी। माँ और पिता, स्त्री और पुरुष, इन दोनों के रज और वीरज से व्यक्ति की शरीर की एक, जिसको एग कहते हो, अंडे की रचना होती है। लेकिन जो माँ भोजन करती है, उस भोजन को वो बच्चा जो खाता है गर्भ के अंदर ही है, उसको खा कर के वो बच्चा बड़ा होता है। वो पुराने बुजुर्गों की कहावतें बड़ी सटीक हैं। जैसा होगा अन्न वैसा होगा मन, जैसी होगी रोटी वैसी होगी बेटी, जैसा होगा खान पान वैसा होगा खानदान। ये सब चीज़ें उनकी विशेष बात थी। छोटी सी बातों में उनके पूरे सार छुपे थे। और पुरानी कहावत थी
कि जुआरी का बेटा जुआरी, शराबी का बेटा शराबी, पुजारी का बेटा पुजारी और साधु का साधु। ये नियम है। जैसा हमारा खान पान होगा वैसा ही हमारा खानदान होगा। आज के समय में खान पान बहुत बिगड़ गया है, लोग परेशान हैं, बीमारियों से परेशान हैं, उन्हें यही नहीं पता हमें खान पान कैसा रखना है। फिर भी जैन साधुओं पे, जैन ग्रंथों में ये ज्ञान हमारे पास है, और जब जिज्ञासाएँ आती हैं तो इस विषय में कई बार बोलने का भी हो जाता है। महानुभाव, आज फिर पुनः ये बात सामने आ गई है कि घर के शुद्ध भोजन का क्या महत्व है। तो घर के शुद्ध भोजन का सबसे बड़ा महत्व तो पहली बात तो ये दी है कि घर का शुद्ध भोजन स्वच्छ और स्वास्थ्यवर्धक होता है। जो स्वच्छता घर के भोजन में मिलेगी वो आपको बाजार के भोजन में नहीं मिलेगी। लोग कहा करते हैं बाजार जैसा स्वाद घर में नहीं आ रहा। क्या करें, बाजार जैसे सड़े हुए मसाले घर में नहीं मिलेंगे। घर के अंदर माँ पूरे दिन बैठी रहती है धूप में, कभी पेड़ की छाया में, कभी घर की छत के नीचे बैठ कर के एक थाली में दाल ले ली है, कभी उसको सकेर रही है, कभी उसको छाट रही है, उनके अंदर से कीड़े निकाल रही है, पुरानी सड़ी हुई दाल निकाल रही है, कंकड़ियाँ छाट रही है। ये स्वच्छता है घर के भोजन में। दूसरी बात, जितनी स्वच्छता होगी उतना स्वास्थ्यवर्धक होगा। बाजार का भोजन करके आपको बीमारी लग सकती है, लेकिन याद रखना, जब भी आप कोई व्यक्ति बीमार पड़ता है तो उसको पहले माँ के हाथ की खिचड़ी याद आती है। कहेगा भैया घर के अंदर खिचड़ी बना दो, मेरा तो खिचड़ी खाने का मन कर रहा है। नहीं तो एक काम करो, तोरी के अंदर या घिया के अंदर रोटी डुबो के दे दो मुझे, बस ज़्यादा हो तो ज़रा सा नींबू डाल देना, नमक डाल देना और एक कच्ची हरी मिर्च, जिससे थोड़ा स्वाद जायका बन जाएगा और स्वास्थ्य भी ठीक हो जाएगा। ये घर का जो भोजन है शुद्ध होता है, स्वच्छ होता है और स्वास्थ्यवर्धक होता है। दूसरी बात, घर का जो भोजन, बड़े बुजुर्ग कहते हैं, माता पिता भी कहते हैं बेटा घर का भोजन करो, बाहर का क्यों करते हो। उन्हें मिसमिसी सी आती है, गुस्सा आता है। आज छोटे से बच्चे को भी रेफर्स चाहिए, कुरकुरे, अंकल चिप्स, बाबा चिप्स, पिताजी के चिप्स, दुनिया भर के चिप्स मार्केट में मिलने लग गए। ये बाजार के भोजन से हमारा नुकसान ज़्यादा है। पहली बात तो स्वच्छता, स्वस्थता ये घर के भोजन में है। दूसरी बात, ये घर के भोजन से हमारे अंदर शुद्ध संस्कारों का बीजारोपण होता है। पहले की महिलाएं, आज भी कुछ महिलाएं ऐसी हैं जो भोजन बनाती हैं तो वो 12 भावना पढ़ती है, मेरी भावना पढ़ती है, आलोचना पाठ पढ़ती है। चाहे वो जैन धर्म हो, अन्य धर्म के अंदर भी 40 पढ़ेंगे, भगवान का नाम लेंगे। पुरानी महिलाएं थे, रेड़ुआ आता था एक, जिसको टेप रिकॉर्डर कहते थे। उस समय पुराने 1947 की बात चल रही है। उस समय में एक रेड़ुआ आता था, इतना बड़ा होता था, उसको उठा के घूमते रहते। शादी के समय में ही दहेज में मिलता था एक रेड़ुआ, काला छाता, एक टाइटन की घड़ी। उस रेड़ुआ को चला करके बस कैसेट लगा दी, टेप रिकॉर्डर, बाद में उसको टेप रिकॉर्डर कहते थे, फिर डेक कहने लग गए। लेकिन पुराने ज़माने के अंदर की उस समय की महिलाएं उसे रेडुआ कहती थी। एक कैसेट खरीद लाए, 4 भजन इस साइड 4 उस साइड, 8 भजन चलते रहे, भोजन बनाती रहती थी। मेरी भावना, आलोचना पाठ, 12 भावना, महावीर भगवान का 40, शांतिनाथ भगवान का 40, ये 40 चलते थे। भोजन बनता रहता था। जब भोजन बन जाता था, भोजन खिलाते थे तो खाने वाले भी कहा करते थे पता नहीं क्यों भोजन करने के बाद धर्म करने का मन करता है। पहले खेती होती थी, फसल कटती थी तो बीज बोते थे तो, और फसल कटती थी तो किसान मेरी भावना पढ़ते थे, 12 भावना पढ़ते थे, आलोचना पाठ पढ़ते थे। जब गेहूँ घर घर जाया करता था तो लोगों की भावनाएं धर्म करने की होती थी, उपकार परोपकार करने की होती थी। माता पिता माँ के हाथ की भोजन बनी हुई रोटी जब भोजन करते थे तो बच्चों की भावनाएं उपकार करने की, परोपकार करने की होती थी। घर के भोजन करने से ये लाभ होते थे।
बाजार का भोजन करने से मारने काटने की भावना बनती है, क्योंकि वहाँ तो यही है। और एक दूसरी बात, बाजार का भोजन करने से संस्कार आते कंजूसी के, क्योंकि सामने वाला वो व्यापार कर रहा है, तुम्हारे पेट भरने की भावना नहीं है उसकी। वो तो कहता है खाए जा, हे भगवान इसका पेट भरे ना, जितना ज़्यादा खाएगा उतना बिल बनेगा। माँ कहती है कि बेटा 2 रोटी खाना, लेकिन अच्छे से खाना, और हे भगवान मेरा बेटा जितना खाए उसका स्वास्थ्य अच्छा हो जाए। ये भोजन, घर के शुद्ध भोजन से हमारे अंदर शुद्ध संस्कारों का बीज रोपण होता है। तीसरी बात यह, घर के शुद्ध भोजन से हमारे परिणाम शुद्ध बनते हैं। जैसा होगा अन्न वैसा होगा मन। शुद्ध भोजन शुद्ध परिणाम, अशुद्ध भोजन अशुद्ध परिणाम। पहले पुराने जमाने में राजा महाराजाओं के यहाँ रसोई हुआ करते थे, जिनको महाराज कहते थे। हमें महाराज नहीं कहते, हमें तो मुनिराज कहते हैं। कुछ लोग मुनिराज को महाराज बोलते हैं, रोटी बनाने वाले को महाराज कहते हैं, हमें मुनिराज कहते हैं। राजा महाराजा के समय में महाराज हुआ करते थे, रोटी बनाने का, भोजन बनाने का काम हुआ करता था। जो भोजन बनाते थे, सुबह उठ करके नहा धो करके शुद्ध वस्त्र पहन के पहले भगवान की पूजा करते थे, फिर भोजनशाला में प्रवेश करते थे। भोजनशाला का नियम हुआ करता था कि प्रातःकाल भोजन मिलेगा और एक संध्या काल भोजन मिलेगा। अगर दोपहर को भूख लगी आई है तो आप फल खा सकते हो, भोजन नहीं मिलेगा। कुछ नियम अनुशासन होते थे। घर के शुद्ध भोजन से परिणाम भी शुद्ध बनते हैं। पहले के राजा महाराजाओं का जितना शुद्ध भोजन होता था, राजा का नियम है शुद्ध भोजन होना जरूरी है। अगर शुद्ध भोजन नहीं होगा तो राजा के परिणाम खराब हो जाएंगे, परिणाम खराब हो जाएंगे तो आतताई हो जाएगा। इतिहास साक्षी है, एक राजा था, उसको भोजन में आसक्ति हो गई और उसके रसोइये ने उसे एक बार मांस पका के खिला दिया, और वो इतना मांस का लोलुपी हो गया कि वो नरभक्षी मानव बन गया, मनुष्यों का मांस खाने लग गया था। इसमें महात्मा कालिदास जी और वेद व्यास जी दोनों ने दिया है। एक चक्रा नाम की नगरी में दिखाया है कि एक नरभक्षी मानव था, वो मनुष्यों को खा जाया करता था। उसके जीवन में घटना क्या घटी थी कि उसको एक दिन मांस खाने का मन करा, वो खा गया। जब मांस खाता गया, एक दिन उसे मांस नहीं मिला रसोइयों को, तो उसने बच्चा मरे हुए बच्चे का मांस बना के खिला दिया। उसको स्वाद लगा और वो बच्चों का मांस खाने लग गया। जब बच्चे खेलने आते, जब लौट जाते, तो रसोइया पीछे का बच्चा पकड़ के मार के काट के खिला देता। वही रसोइया मर कर के देव बना, और ये राजा जो था ये नरभक्षी मानव बन गया। महानुभाव, हमारे जीवन में जो दिया है कि घर के शुद्ध भोजन से हमारे परिणाम भी शुद्ध होते हैं। वो जो रसोइया था उसने साधना करी, साधना, राजा ने उसको निकाल दिया। साधना करी, साधना करने के बाद कुतब करके एक व्यंतर बना। फिर वो जो राजा था उसने कई जन्म लिए और दोनों आपस में बैर चलता रहा। ये जीवन की घटनाएं हैं। जैसा जैसा हमारा अन्न होगा वैसा ही हमारा मन होगा। घर के शुद्ध भोजन से हमारे परिणाम भी शुद्ध बनते हैं। और उसके बाद ये घर के शुद्ध भोजन में माँ की ममता छुपी होती है। बाजार के भोजन में ममता नहीं मिलेगी। आओ खाओ और जाओ, गुर्राओ मत। दुकानदार कहते हैं भाई साहब आओ, अच्छे से खाओ और चले जाओ, दे जाओ, लेकिन खाने का गुर्राने का नहीं। माँ कहती है बेटा और लेता जा। माँ को कोई वेतन नहीं मिलता। माँ की ममता ऐसी होती है, जब बुखार होता है तो माँ काढ़ा बना के देती है, उस काढ़े से ठीक हो जाता है बच्चा। डॉक्टर दवाई देता है, सुई ठोकता है, ऊई निकलती है, नानी दादी माँ याद आ जाती है, भगवान याद आ जाते हैं। डॉक्टरों को भय दिखाया है डॉक्टर का बच्चों को कि डॉक्टर को बुला देंगे, वो दूध पी लेता है, दूध पी लेता है। डॉक्टर दवाई देता है लालच में, माँ काढ़ा देती है लालच में नहीं देती, ममता में कि मेरा बेटा स्वस्थ हो जाए। माँ के हाथ के भोजन में जो स्वाद है वो आपको, वो किसी ने कहा है करोड़ों के किसी महंगे 5 स्टार होटल में जाकर के करोड़ों का बिल दे देना, लेकिन माँ के हाथ की बनी रोटियाँ उसका स्वाद किसी होटल में नहीं मिलता।
किसी ढाबे पे नहीं मिलेगा, वो स्वाद तो माँ के हाथ के भोजन में मिलेगा। महाभारत का वो दृश्य आज भी याद आता है, जब संधि के लिए केशव, गोपाल, कृष्ण हस्तिनापुर गए और वहाँ जाकर के संधि का प्रस्ताव रखना था, तो कहने लगे नहीं, पहले आतिथ्य होगा। आतिथ्य किया और भोजन के लिए दुर्योधन ने कहा कि यह भोजन मेरे यहाँ होगा। तो श्री कृष्ण ने कहा नहीं, भोजन तो मैं विदुर जी के यहाँ करूँगा। और जब विदुर जी के यहाँ भोजन पे गए तो भोजन में खाने को था क्या, मक्की की रोटी और सरसों का साग, घास फूस से बना हुआ भोजन। दुर्योधन कहने लगा मेरे यहाँ 56 भोग थे, लेकिन वो ग्वाला तो मात्र घास फूस खा के ही खुश रहेगा। लेकिन महानुभाव 56 भोगों के आगे वो विदुर की जो पत्नी थी, केशव जाते जाते कहने लगे कि जो ये साग बनाया है, इस साग में जो ममता है वो आपके हाथ में ही है, बाकी राजमहल के भोजन में वो स्वाद नहीं जो आपकी साग में स्वाद है। महानुभाव, माँ के हाथ के भोजन का जो स्वाद है, घर का जो भोजन है, वो हमें शुद्ध संस्कार देता है, स्वस्थता देता है, संस्कारों का बीजन रोपण करता है, शुद्ध परिणाम बनाता है। और उसके साथ साथ माँ की ममता, बहन का प्रेम और पत्नी का प्यार, ये घर के भोजन में बनता है। देखना, जिन पति पत्नियों में लड़ाई होती होगी, वो याद रखना कहीं ना कहीं पति पत्नी के हाथ का भोजन बंद कर देता है करना। जब पति समय नहीं देता पत्नी को, तो वो पत्नी लड़ना शुरू कर देती है। देख लेना, प्रैक्टिकल करके देखना। महिला जब भोजन परोस दे और तुम बढ़िया से अच्छे से खाओ, तो वो कल अगले दिन अच्छे से और अच्छा भोजन बना के देगी। पूज्य आचार्य श्री विद्यानंद जी कहा करते थे कि माता बहनें अभिषेक नहीं करती हैं, लेकिन साधुओं को आहार दान देकर के इतना पुण्य कमा लेती हैं कि उनकी गति सुधर जाती। महानुभाव, ये जो भोजन है, माँ की ममता, उस माँ घर के भोजन में माँ की ममता है, पत्नी का प्रेम है, बहन का प्यार है, ये सब चीज़ें हमारे घर के भोजन में मिलती हैं। महानुभाव, पहले के लोग एक साथ बैठ कर के भोजन करते थे, इंतजार करते थे। 12 बजे भोजन हुआ करता था, दूसरा भोजन शाम को 6 बजे हुआ करता था, और रात अपना चर्चा करके सो जाया करते थे। सुबह 12 बजे भोजन होना है, सारी तैयारी हो गई है, घर में भोजन बन गया है। सब लोग जमीन पे, जो बेटी और माँ हैं, बहू है, उन सब ने एक चद्दर बिछा करके सब्जी लगा दी है, थालियाँ लगा दी हैं, सारी प्लेटें एक तरफ रख दी है, गिलास भर के, जग भर के या एक भिगोना भर के पानी रख दिया है, एक भिगोने में सब्जी रख दी है, एक कटोरे में रोटी रख दी है। सब लोग गोल घेरा बना करके बैठ गए हैं, भोजन करना शुरू हो गया है। घर की महिलाएं परोस रही हैं, पुरुषों ने, पहले जो घर का मुखिया हुआ करता था वो भोजन शुरू करता था, और भोजन करते करते कोई रोटी कम पड़ जाती थी तो आपस में आधी आधी बांट लिया करते थे। और पता लग गया कि वो भिगोने में से तो रोटी ख़त्म हो गई, तो चलो भैया मेरा तो पेट भर गया, घर का मुखिया पहले उठ के खड़ा हो गया। उसके बाद जो छोटा होता था, सब अपनी आधी आधी रोटी, भैया तू खा ले, हमारा तो पहले ही पेट भर गया। ये प्रेम वात्सल्य हुआ करता था, पता ही नहीं चलता था घर के राशन का कब खत्म हुआ, कब आया, कब गया। आपस में एक दूसरे की इतने प्यार मोहब्बत हुआ करती थी। आज हमने बाजार का शुरू कर दिया। घर का जन्म दिवस हुआ करता था, माँ बहन बेटियों को बुलाया करते थे। घर के अंदर ऐसा लगता था आज त्योहार सा आ गया है, उत्सव सा है, सब लोग एक साथ बैठ जाया करते थे। बड़े बुजुर्ग कहा करते थे, अरे किसी का जन्मदिन आया है क्या? वो कहते थे हाँ चलो फ़ोन कर दो, सबको चिट्ठियाँ भेज दिया करते थे, फ़ोन कर दिया करते थे। सब लोग इकट्ठे हो जाते थे, एक साथ बैठते थे। कभी गर्मा गर्मी होती थी, थोड़ी देर बाद नरमी हो जाया करती थी, सारे गिले शिकवे ख़त्म हो जाया करते थे, 2 रोटी ज़्यादा खाते थे। आज हमने वो परंपराएं ख़त्म कर दी।
चाहे बहन बेटी का जन्मदिन हो, चाहे वर्षगांठ, सालगिरह, कोई भी उत्सव महोत्सव हो, गए होटल में, ऑर्डर दे दिया, वो कहते हैं कि खा के आओ, हाथ झाड़ के आओ। भैया याद रखना, होटल में जाकर के खर्चा तो काम तो तुम्हारा घट गया, लेकिन जो प्यार मोहब्बत थी वो तुम्हारी ख़त्म हो गई। घर में बैठते थे, भाभी काम करती थी तो नंद हाथ बटाती थी, 4 जने काम में लग जाया करते थे, बर्तन मांजना, खाना बनाना, परोसना, इन सब चीज़ों से प्यार मोहब्बत बढ़ता है। घर के भोजन में कहीं ना कहीं एकता के सूत्र बंधे हैं, संस्कारों के सूत्र बंधे हैं। मानुभाव, घर के घर के भोजन का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। संस्कार छुपे हैं, संस्कारों का बीजन रोपण है, शुद्ध परिणाम माता पिता भाई बहनों का ये जो प्रेम है ये हमें मिलता है। दूसरी बात, घर का जो भोजन नहीं करते उससे नुकसान क्या है? सबसे बड़ी बात तो ये है कि घर के बाहर का जो भोजन बना है उसमें यही नहीं पता बना क्या है, डला क्या है, क्या नहीं बना। शुद्धता नहीं मिलेंगी आपको। कीचड़ के पैर लेके आए, आटे में चले गए, चलो रोनते रहो, मच जाएगा आटा। बरसात सर्दी का समय, सब लोग कहते हैं कीड़े बोते हैं, मच्छर बोते हैं, और वो ऊपर लाइट जले जा रही है, नीचे वो एक चाउमीन बनने जा रही है, और बेटा माँ से कह रहे हैं माँ ये क्या है देखना, 1 2 3 4 5 7 8 टांगे हैं, क्या है ये? वो माँ कह रही जीरा है, खा जा। वो कह रहे मम्मी कीड़ा है, वो कह रही खा जा, जीरा जीरा। कितने कीड़े खा गए, वो फिर कह रहे हैं फूड पॉइजन हो गया। महानुभाव, बाजार के भोजन में शुद्धता नहीं मिलेगी, मिलावटी होगा, रंग पड़ा है, समझ रहे हमें कि कितना अच्छा तड़का लगाया है लाल मिर्च का, कुछ नहीं है, वो लाल रंग है। दूसरी बात, बाहर के भोजन से हमारी अंतरंग की बीमारियां होती हैं। आज साइंस, डॉक्टर्स, चिकित्सक, आयुर्वेद के जानकार सब एक ही बात कह रहे हैं कि घर का भोजन करो। कोरोना के समय में बाजार का भोजन क्यों नहीं किया? वो जान गए थे कि बीमारी अगर फैलेगी तो बाहर के भोजन से फैलेगी। इसलिए ये तो फाइनल है, पक्का है कि बाहर के भोजन से बीमारियां। आचार्य रविशंकर स्वामी जी ने लिखा, जिनने अभक्ष खा लिया, बाहर का भोजन खा लिया, उन्हें सब कुछ खा लिया, मांस खा लिया, सब कुछ खा लिया, कोई शुद्ध नहीं, कोई मर्यादा नहीं। तीसरी बात, अपने घर के भोजन को शुद्ध रखो। जो विशेष बात है उसमें ये कहना चाहेंगे कि घर के भोजन को शुद्ध रखें। घर का जो भोजन है वो शुद्ध होना चाहिए। महिलाएं घर के अंदर जब भोजन बनाएं, चालीसा पढ़ो, 12 भावना पढ़ो, मेरी भावना पढ़ो। ये चिकचिकबाजी भोजन के समय मौन रहने को दिया है। अगर करना है तो धर्म के शब्दों का उच्चारण करो। गलती से भी गलत संस्कार चले गए तो याद रखना उसका भुगतान बहुत बड़ा हो सकता है। इसलिए घर के अंदर जो भोजन बन रहा है उसमें थोड़ी सी महिला पक्ष इसमें थोड़ी सावधानियां रखें। घर का भोजन शुद्ध बनाएं। आलोचना पाठ, मेरी भावना, ये बहुत सारी आपके पास सुविधाएं हैं। आजकल तो टेप रिकॉर्डर, ट्रांजिस्टर की जरूरत ही नहीं पड़ती है। मोबाइल चलाओ, यूट्यूब पे बोल दो, गूगल बाबा आलोचना पाठ चला, वो चला देगा। गूगल बाबा मेरी भावना, वो चला देगा। मेरी भावना, आलोचना पाठ, 12 भावना, इन सब चीज़ों का उच्चारण होना चाहिए। दूसरी बात, अपनी रसोई घर को जूते चप्पल आदि इन चीज़ों से बचा के रखो। जितनी गंदी चीज़ें रसोई घर में होंगी उतने परिणाम तुम्हारे भोजन करने के बाद गंदे ही बनेंगे। उन बुरी चीज़ों से तुम्हें बचा करके रखना होगा जिससे हमारे घर का भोजन का उतना अच्छा प्रभाव हमारे ऊपर ही पड़ेगा। अगर गंदा भोजन होगा प्रभाव बुरा पड़ेगा। अच्छा भोजन देख लेना, मांसाहारी के परिणाम शाकाहारी जैसे नहीं बन सकते। कोई तीव्र कर्म का उदय आ गया वो बात अलग है, लेकिन मांसाहारी कितना भी विशुद्धि बढ़ा ले, कितनी भी शुद्धि कर ले, वो शाकाहारी जैसे परिणाम नहीं बना सकता। महानुभाव, उसके साथ साथ घर के शुद्ध भोजन में अभक्ष पक्ष तो ना बनाए। आज के समय में घरों के अंदर वो चीज़ें भी आने लग गई हैं जो नहीं आती थी। कुछ चीज़ें होती हैं भोज्य पदार्थ, कुछ खाद्य पदार्थ में दिए खाने योग्य हैं, कुछ नहीं है। जमीन के नीचे उगने वाली चीज़ें ये हानिकारक है, लाभदायक नहीं है। डॉक्टर, चिकित्सक या आयुर्वेद के जानकार भी कहते हैं प्याज है, लहसुन है, ये चीज़ें जो हैं
लाभदायक कम है, हानिकारक ज़्यादा है। इसीलिए डॉक्टर कहते हैं हरी मिर्च का सेवन करो, सौंठ का सेवन करो, अच्छा है। अदरक का सेवन ज़्यादा अच्छा नहीं होता, मात्र सुगंधित होती है और कुछ नहीं है। इसीलिए जमीन के नीचे की जो वस्तुएं हैं उनका सेवन नहीं करें। जैन धर्म के अंदर पहले आलू, प्याज, लहसुन ये जो अभक्ष क्या करते थे, इनका घरों में सेवन नहीं होता था, प्रवेश नहीं होता था। आज ये बहुमूल आयत में घरों में आने लग गई हैं। महिला पक्ष को इन चीज़ों पे ध्यान देना होगा। भोजन का दायित्व महिला के ऊपर है, इसीलिए महिला को इस क्षेत्र में भी ध्यान रखना होगा। अगर याद रखना भोजन से संस्कार बिगड़ गए तो इसका दोष भी महिला को ही जाएगा। इसलिए माँ का महत्व ज़्यादा दिया है, पिता का कम दिया। क्यों? क्योंकि संस्कारों का बीजारोपण करने में महिला का काम है, दायित्व ज़्यादा है। संतान उत्पन्न करना, संतान को संस्कार देना, उसका लालन पालन, उसकी परवरिश, उस परवरिश में भोजन आता है। भोजन कैसे देना है, इस भोजन को आपको शुद्ध रखना होगा। इसलिए घर के शुद्ध भोजन में अभक्ष वस्तु का आप इस्तेमाल ना करें। ये अभक्ष वस्तु जो है आलू है, प्याज है, लहसुन है और कई चीज़ें तो आज के समय में अंडे से बनी हुई चीज़ें आने लग गई हैं। ब्रेड घर में बना लो कोई बात नहीं, लेकिन उसकी चारों तरफ की जो पट्टी है आप बना के देख लो, नहीं बनेगी। वो जो गोल्डन कलर आता है बिस्कुट के ऊपर, बर्गर के ऊपर, वो नहीं बन सकता। कैसे बनाओगे आप? वो अंडा है, अंडे का पेस्ट लगाया जाता है उनके ऊपर, फिर जाके गोल्डन कलर आता है। इसीलिए घर के अंदर जो ये केक हैं, बाजार की जो आइटम हैं, इनको आप मत मंगाओ, इससे बच्चों के परिणाम बिगड़ते हैं। आज बेटियों में भागने वालों की संख्या ज़्यादा हो गई है। क्यों? बेटियां भाग रही हैं, उनके संस्कार बिगड़ रहे हैं, उनका खान पान अच्छी नहीं है, उनकी रोटी अच्छी नहीं है, इसलिए घरों की बेटियां अच्छी नहीं हो पा रही हैं। महानुभाव, इस पे महिला पक्ष को थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। घर के शुद्ध भोजन को दिन से ही करें, रात्रि में मत करो। साइंस कहता है रात्रि में अगर भोजन करते हो तो पेट के अंदर आपका वो भोजन रखा रखा बीमारी ही पैदा करेगा। जैन धर्म कहता है रात को अगर भोजन करते हो बीमारी तो लगेगी लगेगी, कर्म बंधेंगे वो अलग। जो हिंसा हुई है उस पाप के दोष से आपको कोई बचा नहीं सकता। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे आचार्य श्री वसुनंदी वर्षा योग समिति फरीदाबाद 2025। अध्यक्ष पंकज जैन, उपाध्यक्ष वीपी जैन, उपाध्यक्ष प्रदीप जैन, महामंत्री भूपेश जैन, मंत्री अंकित जैन, मंत्री पारस जैन, सह मंत्री अनुज जैन, कोषाध्यक्ष अमित जैन, सह कोषाध्यक्ष हितेश जैन।